मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर, आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। मित्रों, अपनी श्रृंखला चल रही है भारतीय भाषा दर्शन को लेकर, और उस भारतीय भाषा दर्शन के क्रम में हमने व्याकरण तक को जानने का प्रयास किया था। पाणिनि के अवदान, पाणिनि का जो व्याकरण विषयक, भाषा विषय का चिंतन है, हमने उसे जाना, उनके उस भाषा दर्शन को जानने का प्रयास किया। तदनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पाणिनि कदाचित व्याकरण दर्शन की दृष्टि से प्रथम व्यक्ति थे जहां से कि भाषाई चिंतन स्पष्टतया प्रारंभ होता है। यह कभी नहीं समझना है कि ये अत्यंत कि पाणिनि से पूर्व था ही नहीं, पाणिनि से पूर्व भी था, लेकिन पाणिनि ने उनको एक व्यवस्थित रूप दिया है, इस आधार पर वह प्रथम है। लेकिन पाणिनि के बाद व्याकरण शास्त्र में सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में भाषा दर्शन की प्रतिष्ठा की है। महाभाष्य की जो प्रथम पंक्ति है, उस प्रथम पंक्ति में ही सिद्धे शब्दार्थ संबंधे आदि कहकर शब्द और अर्थ के संबंध की नित्यता स्पष्ट कर दी थी पतंजलि ने। भर्तृहरि ने बाद में उसका अनुगमन करते हुए अपने वाक्य पदीय में इसे एकत्रित ही नहीं किया, बल्कि अपनी व्याख्या भी उपस्थित की। व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में इसे यदि इस प्रकार कहें तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पाणिनि ने भाषा दर्शन को मति दी, पतंजलि ने गति दी तथा भर्तृहरि ने स्थिति प्रदान की। अर्थात भाषाई चिंतन को एक संकल्पना के रूप में पाणिनि ने प्रस्तुत किया। पाणिनि की इस संकल्पना को महाभाष्यकार पतंजलि ने बखूबी समझा और अपने ग्रंथ महाभाष्य में उन्होंने विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। और विस्तृत विश्लेषण का कदाचित यही अर्थ नहीं, तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तुत किया, सोदाहरण विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से पाणिनि के बाद पतंजलि ने उसको एक गति दी, उनमें एक चंचलता लाई, आगे की ओर बढ़ाने की क्षमता प्रदान की, और बाद में अपने स्फोटवाद के माध्यम से भर्तृहरि ने उसे व्यवस्थित कर दिया, एक पूर्णता प्रदान कर दी। और इसीलिए कदाचित मैं इस वाक्य का सदैव प्रयोग करता हूं कि पाणिनि ने भाषा दर्शन को मति दी, पतंजलि ने गति दी और भर्तृहरि ने स्थिति प्रदान की। अस्तु मित्रों, इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय इसका बनता है, वह है शब्द प्रयोग एवं शब्दार्थ। हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रतिफल क्या है, उसका परिणाम क्या है। हम आप सभी जानते हैं कि कुमारिल भट्ट ने कहा है कि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि भाई बिना प्रयोजन का मूर्ख भी कहीं नहीं जाता। तो इसी प्रकार यदि शब्द और शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोजन ही क्या है। तो बहुत ही सुंदर महाभाष्यकार ने कहा है कि यह प्रयोजन केवल इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक सुंदर अच्छी प्रकार भली भांति से ज्ञात शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो मानो वह शब्द हमारे सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। एक शब्द सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, जिसका अनुसरण दंडी ने किया गौर गौ काम दुघा आदि कह करके, और बाद में कबीरदास की वो महत्वपूर्ण पंक्ति बन जाती है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आप आखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो यह शब्द प्रयोग का परिणाम होता है। अगर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, श्रेष्ठ मानसिकता से, श्रेष्ठ अभिप्राय से शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अनुकूल प्रतिफल मिलता है। लेकिन प्रतिकूल शब्द प्रतिकूल मनोभाव से प्रतिकूल अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका प्रतिकूल परिणाम होता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन आदि, कर्ण आदि के वचनों का विश्लेषण कीजिए, जिस प्रकार के भयंकर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिसका परिणाम हुआ कि महाभारत के रूप में आज ज्ञात है। और वहीं अगर हम श्री राम के शब्दों का देखते हैं, प्रयोग देखते हैं, अत्यंत स्थिर धैर्य पूर्वक शब्दों का प्रयोग पाते हैं, तो हर व्यक्ति के मन को वह आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है, चित्त को प्रसन्न किए रखता है।
तो यह तो शब्द प्रयोग का प्रयोजन और परिणति हुई। लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उस शब्द की अनुकूलता और प्रतिकूलता का निर्धारण कैसे होगा, हम उस शब्द का वही अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं। तो बड़ा सुंदर महाभारत में कथन प्राप्त होता है और वो कहते हैं कि वक्ता श्रोता च वाक्यम च यदि त्वविकलम नृप। कदाचित ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कथन विदुर का है और विदुर का यह कथन है कि वक्ता और श्रोता और वाक्य, यानी वक्ता के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला वाक्य, श्रोता के द्वारा वही जो श्रवण में किया जाने वाला वाक्य है, वे जब अविकल, जब एकदम सामान्य, बिना किसी प्रकार के उच्छृंखलता, विशृंखलता, एकाग्रता के भंग से अगर वह वाक्य आए तो वह सुंदर अर्थ को ग्रहण देता है। और कहते हैं कि सममेति विवक्षायाम तदा सोर्थः प्रकाशते, तभी वह अभीष्ट कथन के माध्यम से अभीष्ट अर्थ का ग्रहण होता है। किंचन मात्र भी, क्षण मात्र के लिए भी अगर श्रोता का जो मन है, श्रोता की जो बुद्धि है, वो अगर इधर इधर हुआ तो जो वक्ता ने जिस वाक्य का प्रयोग किया उस वाक्य का वह अर्थ नहीं लगेगा जिस उद्देश्य से वक्ता ने उस वाक्य का प्रयोग किया है। और यहीं पर वह स्थिति आती है कि तात्पर्य वृत्ति कहीं ना कहीं यहां पर कारक बन जाता है वक्ता और श्रोता के मध्य अर्थावबोध का। यद्यपि एक प्रक्रिया आप न्याय में और साहित्य शास्त्र में पाएंगे जहां पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के माध्यम से एक वाक्य की व्याख्या की जाती है, वाक्य का लक्षण किया जाता है, लेकिन पुनरपि वहां पर जो अर्थावग्रहण है उसमें तात्पर्य वृत्ति आवश्यक रूप से मानी जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए। इसका विश्लेषण आगे करेंगे कि यह आवश्यक है या आवश्यक नहीं है। लेकिन महाभारत का यह कथन भाषा वैज्ञानिक उस विमर्श को हमारे सामने समुपस्थापित करता है। मित्रों, इसके बाद जो भाषा की इकाई है, भाषा स्पष्ट रूप में जो अभी तक हमने चर्चा की उस दृष्टि से यही है कि भाषा हमारे अभिप्राय की संवाहिका है। हम जो बोलना चाहते हैं वो सुनने वालों तक ले जाती है हमारी इच्छा को, हमारी बातों को। ठीक है, चाहे वो पद हो, चाहे वो वर्ण हो, चाहे वो वाक्य हो, या वर्ण, पद और वाक्य तीनों हो। इस पर एक विमर्श है कि भाषा की इकाई किसे कहें, भाषा का निर्माण किससे होता है। यद्यपि आपके सामने स्क्रीन पर 4 वाद हैं, परंपरा में 3 ही वाद की प्रस्तुति है, लेकिन हमने अपने विशेष सामर्थ्य से चतुर्थवाद यहां प्रस्तुत किया है। लेकिन पुनः एक पंचम वाद की भी चर्चा क्यों ना कर लें कि ध्वनिवाद को भी क्यों ना, ध्वनि को क्यों ना भाषा की इकाई मान लें। ध्वनि को भाषा की इकाई क्यों न मान लें? तो यहां पर ध्वनि को भाषा की इकाई न माने जाने के पीछे यही है कि ध्वनि तो इनिशियली निरर्थक होती है। ध्वनि का तो कोई अर्थ नहीं होता जब तक उस ध्वनि के, उस संकेत को हम एक कोई निश्चित रूप, निश्चित आकृति ना दे दें। तो इसीलिए ध्वनि को हमने जो आकृति प्रदान की वह वर्ण कहलाया। अगर हम केवल ध्वनि मात्र छोड़ते हैं और उससे किसी निर्धारित वर्ण का अभिप्राय स्पष्ट नहीं करता तो वह ध्वनि निरर्थक है। लेकिन वहीं उसी ध्वनि को अगर हम क कह लेते हैं तो वह वर्ण रूप में होता है और वर्ण रूप में ग्राह्य होता है। दूसरा क्षण होता है कि वह क का अर्थ निश्चित है या नहीं, क का अर्थ होता है कि नहीं, इसलिए वह भाषा की इकाई है या नहीं है। लेकिन ये प्रमुख रूपेण 4 वाद हमारे सामने हैं। वर्णवाद मीमांसकों का है, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले व्याख्यान में सविस्तर की है। आज मैं विशेष जोड़ पदवाद के ऊपर दूंगा। दूसरा जो है वो भाषा की इकाई पदवाद को लेकर के है। भाषा की तीसरी इकाई वाक्य को माना गया, जो कि वैयाकरणों का मत है। और एक चौथा जो वर्ण, पद, वाक्य तीनों को भाषा की इकाई मानते हैं, जहां न केवल वर्ण है, न केवल पद है, न केवल वाक्य है, बल्कि वर्ण, पद और वाक्य तीनों को माना गया। इसका भी विश्लेषण करेंगे और यह जैन चिंतकों का कथन है, दर्शन है। इन सारे विमर्श के ऊपर में, इस डिस्कोर्स के ऊपर में वाक्यपदीयकार
भर्तृहरि ने पूर्व ही इशारा कर दिया था और इसी से यह निश्चित होता है कि आवश्यक रूप में भर्तृहरिकालीन समाज में यह तीन वाद, तो ऊपर के जो तीन वाद थे वो आवश्यक रूप में विद्यमान थे। उनकी कारिका देखिए, वाक्यपदीय की 12वीं कारिका है और कहते हैं पदेन वर्णाः विद्यन्ते वाक्ये श्ववयवान च, अर्थात भाई पद में ना तो वर्ण और वाक्य में ना ही पद आदि, बल्कि वाक्यात पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन, कि वाक्य से ही हमें पद का जो है अत्यंत ज्ञान होता है, इसलिए वाक्य ही जो है वो पद की इकाई है। और देखिए मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, अगर अलग अलग मत नहीं होंगे तो विवाद नहीं होगा, वाद नहीं होगा। और हम आप सभी जानते हैं वादे वादे जायते तत्वबोध, परस्पर वाद से, परस्पर शास्त्रार्थ से, तर्कों के आदान प्रदान से एक मत, एक सिद्धांत की स्थापना होती है। तो इसीलिए ये अन्य वर्ण पद वाक्य आदि वाद का प्रचलन और प्रवर्तन हुआ। मीमांसक वर्ण को भाषा की चरम इकाई मानते हैं, परम इकाई मानते हैं और इसके लिए वो अंत तक वर्ण की बात करते हैं और वो कहते हैं कि वर्ण समूह पद समूह आदि वाक्यम कह के इसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मीमांसका ही वर्णानाम नित्यत्वम मन्यन्ते, वो वर्ण को नित्य मानते हैं और तेषामेवार्थस्य वाचकत्वम, और उन वर्णों में ही वे अर्थ की वाचकता को सिद्ध करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है इनका दिया हुआ। मीमांसक उपवर्ष हुए जिन्होंने और स्पष्टता देते हुए कहा कि वर्ण एव तो शब्दः इति भगवान उपवर्ष। तो इस तरह से एक निश्चित सिद्धांत बना वर्णवाद का और मीमांसकों का आग्रह रहा कि वर्ण ही भाषा की इकाई है। इसके बाद एक नूतन सिद्धांत प्रारंभ होता है, बाद में ना कहें बल्कि एक पैरेलल और सिद्धांत प्राप्त होता है, वह है पदवाद, जहां पर पद को भाषा की इकाई माना गया। इसके प्रवर्तक नैयायिक हैं और आप जाने नैयायिक में जब विश्वनाथ न्याय मुक्तावली, आप लोग जानते हैं न्याय मुक्तावलीकार जो विश्वनाथ है, अपने न्याय सिद्धांत मुक्तावली के शब्द खंड में मानो पहली ही कारिका में वो घोषणा कर जाते हैं और पद को ज्ञान का साधक तम उन्होंने कहा। पद ज्ञानम तो करणम, पद ज्ञानम तो करणम, जो यहां करणम शब्द कहा गया, करणम का अर्थ देखिए कि नैयायिक भी और वैयाकरण भी साधक तमम करणम कहते हैं। तो पद ज्ञानम तो करणम का क्या हो जाएगा अर्थ कि पद ज्ञानम तो साधक तमम, अर्थात पद ही जो है वह साधकतम है। अब लक्षण उत्पन्न होता है कि यह पद है क्या, पद कहेंगे किसे? तो आप लोग सभी तर्क भाषा हो या तर्क संग्रह हो या अन्य भी न्याय के जो ग्रंथ हों वहां पर आपने पद का लक्षण देखा होगा और वे शक्तम पदम कह करके इसकी व्याख्या करते हैं। सामर्थ्यवान अर्थात वह पद जिसमें कि अर्थ को देने की क्षमता होती है, जो अर्थ को प्रवर्तित करता है। तदनुसार अगर घट है, घट पद है, तो घट पद जो है वो घट पद में घटवाचक जो वस्तु है, मिट्टी की बनी हुई सुराहीदार गला वाले जो वस्तु है जिसमें जल रखा जाता है, वह घट जो है उस घट की वाचकता को प्रकट करता है। लेकिन उसी घट को अगर आप टघ कह दें तो वो सामर्थ्यहीनता उसमें आ जाती है, वो किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करता, उनकी शक्तता जो है नहीं उसमें देखी जाती। तो इसलिए वह टघ जो है वो पद नहीं माना जाता। इसीलिए शक्तम पदम यह सिद्धांत प्रवर्तित किया गया कि पद वह है जिसमें कि सामर्थ्य हो, अर्थात अर्थ देने का सामर्थ्य हो। और ये जो पदवादी नैयायिक हैं वे वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाचकत्वम इच्छन्ति, और ये जो नैयायिक हैं वो वर्ण के अतिरिक्त पद को वाचकत्व कहते हैं, यानी पद की वाचकता को वो चाहते हैं, मानते हैं। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है, इसका यह कतई अर्थ नहीं कि पद दो या दो से अधिक वर्णों के मिश्रण से बनने वाला होता है। जिनमें अर्थ देने का सामर्थ्य है वे सारे के सारे पद हैं। आप देखिए अ शब्द, क शब्द, ख शब्द आकाशवाची, क शब्द जलवाची, अ शब्द सुखवाची, विष्णुवाची, मंगलवाची,
तो वहां पर अगर हम अपद लेते हैं, केवल अवर्ण लेते हैं, न क वर्ण लेते हैं या ख वर्ण लेते हैं, तो आप देखें कि स्पष्टतया वहां पर अर्थाभिव्यक्ति होती है। और आप लोग सभी जानते होंगे, चाहे कुमार संभवम हो चाहे मेघदूतम हो, जब वहां पे मंगलाचरण विषयक जब डिस्कोर्स प्रारंभ होता है तो कतिपय समीक्षक यह आरोप लगाते हैं कि महाकवि कालिदास ने दोनों पद्यों, दोनों ग्रंथों के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया है। तो वहां पर इनका जो पद का जो सामर्थ्य है वही नैयायिकों की वही कालिदास की रक्षा करता है नैयायिकों की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि वहां क और अ जो है उसमें पद जो है उसको माना जाता है, उनकी शक्तता देखी जाती है। और कश्चित कांता विरह गुरुना में क को मंगलवाची मान लिया गया और अस्त्युत्तर श्यामदिश देवतात्मा में अ को भी मंगलवाची मान लिया जाता। तो इस प्रकार से जो ये है कि ये पद की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या देते हैं। वे ऐसे वर्णों को भी पद मानते हैं जिनमें अर्थ संप्रेषणीयता व्यवस्थित हो। इसलिए नैयायिक का जो चिंतन है वो कतिपय व्यापक चिंतन होता है और वो पद को आपके सामने भाषा की इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। यहां तक कि वे तो पदमेव सत्यम मन्यन्ते, वे पद को ही सत्य मानते हैं। ते ही अखंड वाक्यम कल्पितमाहु, और वे पद को ही अखंड वाक्य तक कह जाते हैं। तो ये नैयायिकों की शास्त्रीय दृष्टि है, ये नैयायिकों का विषय प्रवर्तन का सामर्थ्य है, जहां वो पद को वाक्य की इकाई मानते, भाषा की इकाई मानते हैं। इसके बाद हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं भैया, इसके बाद नहीं, ध्यान रखेंगे, ये तो मैं स्लाइड्स की दृष्टि से इसके बाद कह रहा हूं, अन्यथा ये सारे अपने अपने समकालीन परंपरा रहे हैं जहां पर ये तीन अलग अलग डिस्कोर्स चल रहे थे। और जैसा मैंने शुरू में ही भर्तृहरि की उस कारिका का उल्लेख किया था कि उस कारिका के माध्यम से भर्तृहरि ने वाक्य की जो है सार्थकता मानी है और वाक्य को ही भाषा कहा है कि पदे न वर्णाः विद्यन्ते आदि करके, जो 72वां था। इसके बाद आगे भी हमें चिंतन प्राप्त होता है जहां कहा गया कि निरवयवेषु वर्णपदः वाक्येषु अवयवा नाम वर्णात्म नाम पद नाम आदि, इस तरह से करके वो जो वैयाकरण है अपने वाक्य की बात करते हैं। यहां तक कि जो मंडन मिश्र हैं, मंडन मिश्र ने स्फोट सिद्धि की रचना की है, जो कि भर्तृहरि के बाद के हैं। उनके जो वाक्यपदीय हैं, वाक्यपदीय के बाद उन्होंने एक तरह से मीमांसक कुमारिल भट्ट जो हैं उनके खंडन के लिए, और भर्तृहरि का समर्थन इसमें प्राप्त होता है स्फोट सिद्धि में। तो वो अपनी तीसरी कारिका में कहते हैं कि अर्थ व्यवसाय प्रसव निमित्तम शब्द इष्यते। अब वहां पर वो एक प्रकार से जो वर्णवाद है, वर्णवाद का ये खंडन कर रहे होते हैं और अपने ग्रंथ का उपसंहार भी इसी प्रकार से वो करते हैं, जहां पर कहते हैं कि भाई वर्ण और पद से व्यतिरिक्त वाक्य ही जो है वह भाषा की इकाई है। नानेकावयवम वाक्यम पदम व स्फोटवादी नाम, और वो जो वाक्यम जो है वो उसी को वह स्फोटवादी नाम जो है वो वाक्य नानेकावयवम वाक्यम, यानी केवल एक अवयव वाला नहीं बल्कि कई अवयवों वाला जो वाक्य है वह ही स्फोटवादियों को अभिमत है, स्वीकृत है। तो यह वाक्यवाद है, वर्णवाद है, पदवाद है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग वर्ण पद वाक्यवाद को भी देख लें। जैन में इस तरह की चर्चा देखी जाती है और 8वें, 9वें और 10वें सूत्रों के माध्यम से वादिदेव सूरी नामक जैनाचार्य अपने ग्रंथ प्रमाण नय तत्वालोकालंकार में यह 3 सिद्धांत प्रवर्तित करते हैं। पहला ही कथन है कि वर्ण पद वाक्यात्मकम वचनम। यहां पर वचन शब्द का अभिप्राय भाषा है। ध्यान रखेंगे, वचन शब्द का अर्थ यहां पर बोली नहीं है, वचन शब्द का अर्थ भाषा है यहां पर। और फिर वो कहते हैं कि अकारादिह पौद्गलिको वर्णः वर्णानाम अन्योन्यापेक्षानाम निरपेक्षा संहतिः पदम और पदानाम तो वाक्यम। दूसरे शब्दों में कि वे वर्ण से पद, पद से
वाक्य तक की यात्रा करते हैं, ना ही वर्ण को वो अकेले छोड़ते हैं, ना ही पद को अकेला छोड़ते हैं, और ना ही वो वाक्य को अकेला छोड़ते हैं। इसीलिए 10वें सूत्र में कहते हैं कि वर्णानाम अन्योन्यापेक्षा नाम निरपेक्षा संहति ही पदम पदानाम तु वाक्यम। अब ये जो अन्योन्यापेक्षा नाम है, वस्तुतः यही मूल सिद्धांत है जैनियों का, जहां पर कि वो अपने स्यादवाद का प्रवर्तन करते हैं, अनेकांतवाद का प्रवर्तन करते हैं, सप्तभंगी नय का प्रवर्तन करते हैं। और जब मैं स्यादवाद की चर्चा करता हूं तो स्यादवाद में भी यही है कि अन्य की अपेक्षा, अर्थात कोई भी पूर्ण सत्य नहीं, अपेक्षया सत्य है। तो वर्ण की अपेक्षा, पद पद की अपेक्षा, वाक्य जो है वह जब निरपेक्ष होता है तभी वह भाषा का रूप ग्रहण करता है। तो ये 3 है। इस पर फिर उन्होंने एक प्रकार से अपनी लंबी चौड़ी व्याख्या की है। उस प्रमाण नय तत्वालोकालंकार के ऊपर में एक विशाल ग्रंथ, एक मोटा ग्रंथ उन्होंने लिखा, और वह ग्रंथ है स्याद्वाद रत्नाकर, जो अवश्य ही पठनीय है। वो एक प्रकार से गहन शास्त्रीय ग्रंथ है जिसकी रचना प्राप्त होती है, जिसमें कि हम भाषाई विमर्श प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो ग्रंथ हैं, चाहे वो न्याय कुमुदचंद्र हो, अन्य या प्रमेय कमल मार्तंड हो, ऐसे ग्रंथों में भी जैनियों ने वर्ण पद वाक्यवाद आदि के माध्यम से भाषा की इकाई, भाषा की जो एककत्व है, इसका उल्लेख किया है। मित्रों, इसके बाद हमारे सामने एक निष्कर्ष के रूप में कुछ सिद्धांत मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर समग्र विश्लेषण को देखें, भाषाई दर्शन, भाषाई चिंतन को देखें, तो कुछ निष्कर्ष इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि भाषा एक पद्धति है। पद्धति अर्थात जिसके की एक, जिसको इंग्लिश में हम मेथोडोलॉजी कहते हैं, यह अनायास नहीं है, यह सायास है। हां, ध्वनियों का निष्क्रमण अनायास है, लेकिन उन ध्वनियों को शब्द प्रदान करना, उन ध्वनियों को वर्ण प्रदान करना, उन ध्वनियों को अर्थ प्रदान करना, यह ऐसा प्रतीत होता है कि सायास है। अन्यथा पंकज जो कि मेरा नाम है, उसका अर्थ कमल कैसे होगा? हम आप सभी जानते हैं कि पंख का अर्थ सामान्य रूप से कीचड़ है, और कीचड़ से उत्पन्न होने वाला जो तत्व है वो अत्यंत निर्घृण होना चाहिए। लेकिन पंकज को हम बड़े आदर से कमल शब्द हम ये मानते हैं और लक्ष्मी से उनका संबंध जोड़ लेते हैं। तो ये पद्धति के अंतर्गत पंकज शब्द का अर्थ निष्ठ किया गया, अन्यथा कीचड़ से प्राप्त होने वाला कोई भी शब्द हो सकता था पंकज। तो इसीलिए भाषा एक पद्धति है। हम इस भाषा के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक अर्थ क्या दे रहा है। श्लेष आदि जब प्रयोग हम करते हैं तो वहां पर भी किसी पद्धति के अधीन रह करके हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इसलिए यह एक निष्कर्ष रूप में देखा जाना चाहिए कि भाषा एक पद्धति है। उसी प्रकार भाषा संकेतात्मक है। इसका आगे भी मैं विश्लेषण करूंगा, लेकिन अभी भी यह समझ लीजिए कि निसंदेह भाषा जो है वो संकेत के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। और वो संकेतात्मकता किस रूप में? कभी कभी जहां ध्वनि नहीं होती वहां पर हम संकेत के माध्यम से काम करते हैं। जब कोई मौनी व्यक्ति होता है, जो मुंह को होते हैं, बोलने वाले नहीं होते, तो इशारों में कहते हैं कि भाई हमें यह दो। कई बातें हम इशारों में कर जाते हैं। इसलिए भाषा की संकेतात्मकता को चुनौती नहीं है। हां, व्यापकता को चुनौती हो सकती है कि भाषा की समग्रता संकेतात्मकता में नहीं है, कि भाषा के विभिन्न तत्वों में, विविध तत्वों में अगर हम रूप स्वरूप को ग्रहण करें तो संकेतात्मकता भी भाषा का एक लक्षण बनता है, बनना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। अब यहां पर बात आती है कि जब हम ध्वनि अपने मुंह से निकालते हैं तो उन विविध स्थलों से गुजरने वाली ध्वनियों को हमने एक संकेत रूप प्रदान कर दिया है। हमने उसे एक संकेत दे दिया है कि अमुक वर्ण से, और तब आप लोग रटते होंगे अकुह विसर्जनीयानाम कंठः इचुयशानाम तालुः ऋटुरशानाम मूर्धा आदि। अर्थात हमें समझाया जाता है कि अमुक वर्णों से जो निकलने वाली ध्वनि है, उस ध्वनि का जो संकेत है उसे हमें या तो क या ट या त या द समझना चाहिए। भाषा ऐच्छिक संकेत है, ठीक है, ऐच्छिक इच्छा के अधीन है। वक्तुर इच्छा, ये तो हम आप सभी जानते हैं कि भाषा ऐच्छिक संकेत है।
अब है भाषा बुद्धिस्त अर्थ को अभिव्यक्त करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की माननीय अध्यापिका एक बार प्रवचन के अपने विश्लेषण के क्रम में इस बात को प्रस्तुत की थी और यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी ने यह बात कही थी कि भाषा बुद्धिस्त अर्थ को अभिव्यक्त करती है। बिना किसी वाद विवाद के सहज यह बात समझ में आती है कि यस, भाषा बुद्धिस्त अर्थ को ही अभिव्यक्त करती है। हम अनायास कोई भाषा, कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। स्वप्न में बोली जाने वाली भाषा भाषा नहीं होती, क्योंकि उसका किसी प्रसंग से उसका कोई संबंध नहीं होता। इसी प्रकार अगर हम अचेतनावस्था में कोई वर्ण, कोई वाक्य, कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनका भी संबंध नहीं होता, क्योंकि वहां हम बुद्धि से नहीं बोलते, वो कहीं हमारे किसी मन में कहीं स्थित कोई बात निकल रही होती है। लेकिन जब सामान्य रूप में हम संवाद कायम करते हैं किसी से, तो उस समय हमारी बुद्धि इतनी अपनी तीव्रता के साथ, इतनी सूक्ष्मता और तीव्रता के साथ हमारे विचारों को अभिव्यक्त कर जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं आपके सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा हूं, तो जो भी बात मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो सारी की सारी बातें हमारी बुद्धि में अवस्थित है, तभी यह बात मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर पा रहा हूं। अगर ये बातें हमारी बुद्धि में स्थित नहीं होती तो मैं आपके सामने बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए जो यह कथन है कि भाषा बुद्धिस्त अर्थ को अभिव्यक्त करती है, निस्संदेह एक सार्वभौमिक चिंतन है, सार्वभौमिक सिद्धांत है। भाषा प्रवाही नित्य है। इसके पीछे मित्र इतिहास है, और वो इतिहास इस प्रकार है कि मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि भाषा अनित्य है। जब मैं अवसान करूंगा तो उस क्रम में मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करूंगा। तो अगर अनित्य है तो फिर जो वैयाकरण है या मीमांसक हैं, जो भाषा की नित्यता की बात करते हैं, वो नित्यता कैसे? और मैंने इसके लिए तर्क प्रस्तुत किया कि अगर भाषा नित्य होती तो इस भाषा में यह सामर्थ्य होता कि उस परब्रह्म की वह व्याख्या कर पाता। लेकिन इसी भाषा के विषय में उपनिषद कहती है कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, अर्थात भाषा की पहुंच वहां तक नहीं है। तो चूंकि भाषा की पहुंच वहां तक नहीं है तो भाषा तो अनित्य हो गई। अगर नित्य होती तो भाषा सर्वत्र होती, तीनों कालों में विद्यमान रहने वाली होती। यानी जो मैं अभी बोल रहा हूं वो कल पहले से ही वो बोलने वाली बातें विद्यमान होनी चाहिए थी। अस्तु, तो इस विवाद के क्रम में, इस वाद के क्रम में जब यह सिद्धांत आया तो भर्तृहरि का रेफरेंस देते हुए प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी जी ने यहां पर यह बात स्थापित की थी कि भाषा प्रवाही नित्य है। अब ये जो प्रवाही नित्य है, अर्थात अब इसके कई अर्थ बनाए जा सकते हैं, कई विश्लेषण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जो शुरू से चली आ रही है, सभी लोग यही बोलते चले आ रहे हैं, तो इस प्रवाह के कारण, इस परंपरा के कारण यह भाषा नित्य हो सकती है। लेकिन पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि नित्य शब्द की व्याख्या क्या होगी? लौकिक नित्य, सांसारिक नित्य या पारमार्थिक नित्य, कूटस्थ नित्य? अस्तु मित्रों, इस विषय में भी हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने ध्यान से सुना, अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा विषयक कोई भी चिंतन हो तो टिप्पणी के माध्यम से या प्रश्न के माध्यम से आप जरूर हमें पूछें, और मैं उन प्रश्नों का उत्तर आपके सामने यहां पर इसी रूप में दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।